नमस्कार। तो आज हमारा ये उत्तराखंड के इतिहास का जो सीरीज़ चल रही है, उसका ये अगला वीडियो है। कम से कम हमने 4 से 5 क्लास से इससे पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है और इसमें हमने इससे पहले जितने भी राजवंश है शुरुआती, उनके बारे में जो हमने अध्ययन किया है। अब यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये है कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप कत्यूर राजवंश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो परीक्षाओं की दृष्टि से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न इससे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ से अगर हम इस वंश की बात करते हैं, कत्यूर राजवंश की, अगर सबसे पहले होती है स्थापना की बात। स्थापना की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि 640 से 645 ईस्वी के आसपास, या कह सकते हैं आप 7वीं सदी में जो यहाँ पे जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इस राजवंश की स्थापना की जाती है। यहाँ पे अगर हम इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक है बसंत देव। बसंत देव के द्वारा जो है यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की जाती है। यहाँ पे ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में बनता है कि जो हिमालय है, मध्य हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ की जो प्रथम ऐतिहासिक शक्ति है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जिसे जाना जाता है, वो है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। यानी कार्तिकेयपुर राजवंश जो है यहाँ पे मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ये प्रश्न जो है 2-3 बार आ चुका है। इसके अलावा अगर हम प्रथम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका कुनिंद जो है प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे अगर हम इस वंश की बात करते हैं, कार्तिकेयपुर वंश की, तो ये एक ऐसा राजवंश है जिसने जो है लगभग उत्तराखंड में 300 ईस्वी 300 वर्षों तक, 300 वर्ष कितना होता है आप मान सकते हैं कि इनके द्वारा जो यहाँ पे लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात भी यहाँ पे ये विभिन्न शाखाओं में टूटता है और उसके बाद भी जो ये शासन करते रहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनके कुल 14 राजाओं के द्वारा जो जिनके मुख्य रूप से जो 3 परिवार है, 3 परिवार यहाँ पे शासन करते हैं। तो इन 3 परिवारों के 14 राजाओं का हमको यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक राजधानी है, प्रारंभिक में क्या होता है, जो जोशीमठ का क्षेत्र है, जोशीमठ के आसपास जो कार्तिकेयपुर है, कार्तिकेयपुर में जो है ये अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। जब वसंत देव की मृत्यु हो जाती है, वसंत देव की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जिसके उत्तराधिकारी होते हैं, उसके उत्तराधिकारी क्या करते हैं, जो यहाँ पे इसकी राजधानी होती है, उस राजधानी को स्थानांतरित करके जो कत्यूर घाटी है, ये आपके बैजनाथ में जो आपका जो अगर हम बात करते हैं बागेश्वर की, बागेश्वर में आपकी कत्यूर घाटी पड़ती है। यहाँ पे जो बैजनाथ है, इस बैजनाथ को जो है यहाँ पे अपनी राजधानी बनाते हैं। इसलिए जो है इसी कारण इस कत्यूर घाटी में राजधानी बनाने के कारण इसको जो है आपका कत्यूर राजवंश कहा जाता है। कत्यूर राजवंश यहाँ पे राजधानी के कारण। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो इनको जो है यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड की राजनीतिक एकीकरण में जो यहाँ पे कत्यूरियों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि कत्यूरियों के द्वारा जो है उत्तराखंड को इतने लंबे समय तक, यानी आपके लगभग 300 वर्षों तक जो है यहाँ पे बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कत्यूरियों की, तो कत्यूरियों का यहाँ पे योगदान मुख्य रूप से यहाँ उत्तराखंड का जो स्थापत्य है, स्थापत्य में यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान जो है कार्तिकेय राजवंश को दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं, एक इतिहासकार है हमारे राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के इतिहास में जो है जो स्वर्ण काल माना जाता है, वो काल आपका जो कत्यूरियों का काल है, कत्यूरियों का शासन है, इनके शासन को जो है उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ पे कत्यूरियों से संबंधित हमको 9 अभिलेख प्राप्त होते हैं। और अगर मैं इनकी लिपि की बात करता हूँ तो इसमें जो है कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अगर लिपि का प्रश्न बनता है तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कहीं लोग अगर कुछ नए हैं जो लिपि शब्द को नहीं जानते हैं, तो लिपि का मतलब होता है चिन्ह, जिनके द्वारा यहाँ पे लिखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्रयोग लिखा है, तो यहाँ पे प र इधर लगा है, यो योग हो गया प्रयोग। तो यहाँ पे क्या है, ये जो चिन्ह यूज हो रहे हैं ये है आपके देवनागरी लिपि के। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है जो
कत्यूर वंश था, इनके द्वारा यहाँ पे कुटिला लिपि का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे इनके कुछ प्रमुख जो अभिलेख हैं और उनसे संबंधित राजा है उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बागेश्वर का ताम्रपत्र, बागेश्वर से हमें जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है ये है भूदेव का। इसके अलावा जो बैजनाथ में ताम्रपत्र मिलता है ये त्रिभुवन राज से संबंधित है, और जो बालेश्वर में हमको ताम्रपत्र मिलता है इसका संबंध है देसत देव से। इसके अलावा जो पांडुकेश्वर है और कंडारा है यहाँ से भी हमें ताम्रपत्र मिलते हैं, और इन ताम्रपत्रों का संबंध जो है आपके जो ललित सुरदेव है, काफी प्रभावी शासक है ये, उनको प्रतापी शासक यहाँ पे माना जाता है कत्यूर वंश का। इनसे संबंधित जो है आपके पांडुकेश्वर अभिलेख जो ताम्रपत्र है बताया जाता है। एक हमारे जो इतिहासकार है एटकिंसन, एटकिंसन का मानना है कि यहाँ पे कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है। एक राजा है आसन और दूसरा है वासन। ये जो इन आसन और वासन राजाओं का संबंध आपके कत्यूर वंश से लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कत्यूर शब्द है, कत्यूर शब्द का प्रयोग भी जो है सबसे पहले यहाँ पे एटकिंसन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एटकिंसन का मानना है कि जो कत्यूरी लोग हैं ये जो है आपके जो कश्मीर है, कश्मीर से जो है ये लोग यहाँ पे उत्तराखंड में आके बसे हैं और इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। और कश्मीर के जो कटूरी है, कटूरी या फिर इसको आप कटूर नाम से यहाँ पे एक राजपूत वंश रहता था। इस कटोरी या कटोर राजवंश से जो यहाँ पे कत्यूरों का संबंध यहाँ पे एटकिंसन मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे एटकिंसन है इनका मानना है कि जो कत्यूरी है इनकी जो राजधानी थी, अगर इनकी राजधानी की बात करते हैं तो ये कहाँ थी, लखनपुर। इनके अनुसार जो ये राजधानी कहाँ थी, लखनपुर, जो कि आपके जो राम गंगा तट है, राम गंगा तट, इस तट पर जो ये स्थित था। तो यहाँ पे जो ये एटकिंसन का मानना है कि जो कत्यूर वंश है इनकी राजधानी आपके लखनपुर है, जो कि आपके राम गंगा तट पर इसको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 7वीं सदी की, अगर हम बात करते हैं 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की अगर हम राजधानी की बात करती है तो इसको जो है डिकुली बताया गया है। डिकुली में जो है 7वीं सदी के राजाओं की यहाँ पे राजधानी थी। और कहीं कहीं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे की, जो बद्रीदत्त पांडे है इनका मानना है कि जो कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम जो है कबीरपुर था। यहाँ पे कबीरपुर शब्द भी जो है आपके कार्तिकेयपुर के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हवेनसांग जब भारत आते हैं, हवेनसांग के अनुसार भी जो है कार्तिकेयपुर को ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर से संबोधित करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुर का संबंध जो है ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मपुर राज्य है, कहीं इतिहासकार इसे इस कार्तिकेयपुर राजवंश से मानते हैं, कहीं इतिहासकार इसको कोई दूसरा राज्य बताते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी भाषा की बात करते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर हम भाषा को देखते हैं तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो थी हिंदी। लेकिन अगर हम आम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं जो कि आम जन लोग बोलते थे वो थी पाली भाषा। बाकी जो लिपि है, लिपि जो एक कुटिला इनकी लिपि है, और इनकी जो कुल देवी थी जिसको अपनी कुल देवी मानते थे ये थी कोट भ्रामरी या फिर इसको झाली माली भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्थापत्य शैली की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो यहाँ पे जिसको आप गढ़वाल शैली मान सकते हैं या उत्तराखंड शैली मान सकते हैं या फिर कत्यूर शैली, इसको विकसित करने का श्रेय यहाँ पे जो है आपको कत्यूरों को देना पड़ेगा। कत्यूरों के द्वारा जो यहाँ पे कत्यूर शैली का विकास किया जाता है। इसमें जो है 2 प्रकार के मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। एक होता है शिखर युक्त मंदिर। यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है मंदिरों को बनाया जाता है। यहाँ पे ये शिखर इस तरीके से बने होते हैं, ये जो है शिखर युक्त मंदिर होते हैं। दूसरे है छत्र युक्त मंदिर, नॉर्मल कुछ इस प्रकार से जो मंदिर दिखते हैं आपको, ये जो है आपके क्या है शिखर युक्त सॉरी छत्र युक्त मंदिर है। जो शिखर युक्त मंदिर है जैसे कि आपका जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर वहाँ पे जो पीछे का भाग बना हुआ है वो शिखर युक्त मंदिर है, और छत्रयुक्त मंदिर आपको जैसे केदारनाथ का जो आगे का पार्ट है मंदिर का वो जो है आपके छत्रयुक्त की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे अगर हम इनके राजवंश की बात करते हैं तो जो कत्यूर राजवंश है, अगर मैं कत्यूर राजवंश की बात करता हूँ तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे 3 वंशों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी 3 परिवारों के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। और लगभग जो यहाँ पे इनके
14 राजाओं का हमको यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। इसके पश्चात जब यहाँ से कत्यूर से अपनी राजधानी चेंज करते हैं, कत्यूर घाटी से अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं, उसके पश्चात भी यहाँ पे जो है जो कत्यूरियों के वंशज होते हैं, उसके बाद काफ़ी समय पश्चात वो फिर से जो है यहाँ पे शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनके कुछ राजाओं के नाम देखते हैं, जो प्रथम परिवार है जहाँ से जो कत्यूर अपना शासन शुरू करता है, वो है बसंत देव वंश। यहाँ पे वसंत देव के द्वारा कत्यूर राजवंश की स्थापना की जाती है और इसके पश्चात यहाँ पे जो इससे संबंधित राजा है वसंत देव के बाद यहाँ पे एक अन्य राजा है जिसका जो है यहाँ पे हमें नाम नहीं पता है, इसको अज्ञात आप कह सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, बाकी इसके नाम भी हमें कहीं मिला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे खरपर देव आते हैं और उनकी जो पत्नी होती है लद्दा देवी, और उसके बाद यहाँ पे त्रिभुवन राज के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो दूसरा परिवार है, द्वितीय परिवार, यहाँ इसको आप राज निम्बर वंश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निम्बर देव, इसके अलावा इष्टगण देव के बारे में पढ़ेंगे, ललित सूर्यदेव के बारे में जानेंगे और इसके अलावा भूदेव के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद जो तीसरा राजवंश है वो है सलोणादित्य राजवंश। अगर मैं सलोणादित्य राजवंश की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप इच्छट देव के बारे में जानेंगे, सुभिक्ष राज के बारे में जानेंगे, और नरसिंह देव है, पदम देव है, प्रीतम देव है और धाम देव है। ये कुछ प्रमुख यहाँ पे राजा है जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे जो हमें जो कत्यूर राजवंश है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले शुरुआती राजा की जिसके द्वारा यहाँ पे कत्यूर राजवंश की स्थापना की जाती है, वो है बसंत देव वंश या वसंत देव परिवार। इसमें अगर हम इस वंश की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके जो है वसंत देव जो है इसके संस्थापक हैं, जिनके द्वारा इस कत्यूर राजवंश को शुरू किया गया है। वसंत देव के द्वारा जो यहाँ पे कुछ उपाधियां ग्रहण की जाती है, जैसे कि आप परम भट्टारक हो गया, महाराजाधिराज हो गया, परमेश्वर हो गया। ये उपाधियां जो है यहाँ पे कत्यूर राजा बसंत देव के द्वारा ली जाती है। इन उपाधियों से हमें एक पता चलता है कि यहाँ पे जो है राजा खुद को जो है क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहा है, या फिर आप कह सकते हैं राजा यहाँ पे क्या है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, या फिर पूरी जनता का क्या मानता है, ये पूरी जनता का रक्षक यहाँ पे खुद को मानता है। इसलिए जो यहाँ पे परम भट्टारक, महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, परम ईश्वर यानी जो ईश्वर की तुलना जो है यहाँ पे स्वयं से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इनकी उपाधियां हैं। इसके अलावा अगर हम इनके धर्म की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पे शैव धर्म को मानते हैं, भगवान शिव को जो है ये मानते हैं, ये भगवान शिव के उपासक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक व्याघ्रेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हमको सूचना मिलती है कि जो बसंत देव है ये व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए जो है स्वर्णेश्वर गांव को दान में देते हैं। यानी यहाँ पे जो व्याघ्रेश्वर मंदिर में जो भी कुछ चल रहा है उसके कार्यभार के लिए यहाँ पे जो स्वर्णेश्वर गांव से जितना भी दान, जितना भी यहाँ से टैक्स जो कर है भू राजस्व के रूप में हो या जो भी कर टैक्स हो, वो सारा टैक्स कहाँ जाएगा, व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए। तो यहाँ पे जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है इसके लिए जो है जो बसंत देव है इनके द्वारा स्वर्णेश्वर गांव को दान में दिया जाता है। इसके अलावा जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, कहा जाता है कि इस नरसिंह मंदिर का निर्माण भी जो यहाँ पे बसंत देव के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, जो जोशीमठ का में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है वासुदेव मंदिर। यहाँ पे जो वासुदेव मंदिर है इसका निर्माण जो कत्यूरी सम्राट श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि इस पे जो है लिखा गया है, जिसका संबंध यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वासुदेव है गिरिजा चक्र चूड़ामणि, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये जो है इसका संबंध यहाँ पे कत्यूरियों के जो राजा है उससे बताया जाता है। यहाँ पे जो गिरिराज चक्र चूड़ामणि है ये कत्यूरियों के पूर्वज मान सकते हैं आप, या इनके आदि पुरुष जो है इसको ये मानते हैं। यहाँ पे जो अगले राजा है उनके समय यहाँ पे जो कश्मीर है, कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्ताबिड़ के द्वारा यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में जो है अधिकार किया जाता है। ये आपके जो कलहण है इनके राज तरंगिणी में हमको इसकी सूचना मिलती है। हालांकि इसके हमें कहीं भी जो है ऐसे अभिलेख के साक्ष्य नहीं मिलते हैं जहाँ जो है इस बात का उल्लेख किया गया है, किंतु जो राज तरंगिणी है इसमें जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्ताबिड़ है इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। इसके बाद जो अगले राजा है जिसको हमने अज्ञात राजा कहा है, इसका नाम पढ़ा नहीं गया था इसलिए जो यहाँ पे
इसका नाम यहाँ पे अज्ञात के रूप में रखा है। अगले हैं खरपरदेव। खरपरदेव के टाइम ही जो है ललितादित्य मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है मुक्तापीड़, इनके द्वारा यहाँ पे जो है आक्रमण किया जाता है। अगर मैं इनकी पत्नी की बात करता हूँ तो इनकी पत्नी का नाम था कल्याण देवी। कल्याण देवी, इसके अलावा अगर हम इसके बारे में और जानने की बात करते हैं तो खरपर देव के समय अगर हम बात करते हैं कन्नौज की, तो उस समय जो है कन्नौज में यशोवर्मन जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे। और जो खरपर देव है, खरपर देव के पुत्र का नाम था कल्याण राज, जो कि इसके पश्चात यहाँ पे शासन को संभालते हैं। इनके द्वारा भी यहाँ पे महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की जाती है। इसके अलावा ये जो है परम भट्टारक की उपाधि को भी धारण करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो खरपर देव है ये भी जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा जो अगले शासक है इनके पुत्र कल्याण राज। अगर हम कल्याण राज की बात करते हैं तो कल्याण राज की पत्नी का नाम है लद्दा देवी और इनका जो पुत्र है वह है त्रिभुवन राज। अगर यहाँ पे कोई भी नोट्स बनाना चाहता है तो आप रोक रोक के जो यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं और आप उसके अनुसार इसको लिख सकते हैं। और कल्याण राज के बाद जो अगले शासक थे वो थे त्रिभुवन राज। अगर मैं त्रिभुवन राज की बात करता हूँ तो ये जो है जो वसंत परिवार है, वसंत देव का जो परिवार है उस परिवार का सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। इसके अलावा जो त्रिभुवन राज है इसके द्वारा जो किरात है, किरात राजकुमार को इसके द्वारा पराजित किया जाता है और उसको जो है अपमानजनक संधि के लिए विवश करते हैं। और यहाँ पे ये जो बंगाल, इन्हीं के टाइम पे त्रिभुवन राज के समय क्या होता है, यहाँ पे उत्तराखंड में जो बंगाल के शासक है पाल वंश उस समय बंगाल में शासन कर रहा था और पाल वंश के जो राजा है धर्मपाल, धर्मपाल के द्वारा जो है यहाँ पे आक्रमण किया जाता है। और यहाँ पे आक्रमण करने के पश्चात जो है वो कुछ समय तक जो कत्यूरी घाटी है, कत्यूरी राज्य है, उस पर जो अपना अधिकार करते हैं। और ये जो त्रिभुवन राज है ये इस परिवार के अंतिम राजा के रूप में इसको जाना जाता है। इसके पश्चात जो है यहाँ पे अगला राज्य अगले जो परिवार है उसका शासन प्रारंभ होता है। अगर मैं इसकी उपाधियों की बात करता हूँ तो इसके द्वारा जो है परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की जाती है। इसके अलावा ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है और परमेश्वर की उपाधि भी जो इसके द्वारा धारण की जाती है। यहाँ पे जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है जिसके लिए जो बसंत देव के द्वारा जो स्वर्णेश्वर गांव है उसको दान किया जाता है, इसी प्रकार से ये भी जो है जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है इसके लिए जो है भूमि को दान में देता है। इसके अलावा जो शोका व्यापारी होते हैं, शोका व्यापारियों के साथ भी जो है त्रिभुवन के राज के द्वारा यहाँ पे एक संधि की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है त्रिभुवन राज से संबंधित। इसके बाद जो अगला परिवार है द्वितीय परिवार, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, जिसको आप राज निम्बर वंश के नाम से जानते हैं। अगर मैं राज निम्बर वंश की बात करता हूँ तो इस वंश के संस्थापक है निम्बर देव। निम्बर देव के द्वारा जो यहाँ पे जो द्वितीय परिवार है यहाँ पुनः जो यहाँ पे कत्यूर राजवंश की जो है यहाँ पे स्थापना की जाती है। अगर मैं इसकी पत्नी की बात करता हूँ, ये इसकी जो रानी है वह है नायु देवी, नायु देवी, नाथू देवी करके जो है यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं निम्बर देव की जो पत्नी है उनका नाम। और अगर मैं बात करता हूँ तो इनके द्वारा जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो मंदिरों का समूह है जहाँ पर जो है आपको अलग अलग देवताओं से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से जो है ये नाथू देवी है, ये याद रखेंगे, नाथू देवी जो है यहाँ पे निम्बर देव की पत्नी है। तो ये अगर धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म से संबंधित है। जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण जो यहाँ पे निम्बर देव के द्वारा कराया जाता है। अब यहाँ पे विमान क्या है, तो अगर आपने मंदिर देखे होंगे हमारे उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से मंदिर बने होते हैं ये, और ये मुख्य जो ग्रह होता है ये जहाँ पे जो देवता की मूर्ति रखी जाती है, इसके ऊपर का जो ये वाला ढांचा होता है, इसी ढांचे को जो है यहाँ पे आपका विमान कहा जाता है। और इस विमान को बनाने का कार्य यहाँ पे जो जागेश्वर मंदिर है वहाँ पे जो है निम्बर देव के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बागेश्वर ताम्रपत्र की, तो बागेश्वर ताम्रपत्र में जो है इसके लिए निम्नवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो है निम्बर देव के लिए श्री निम्बरम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक बात नोट में लिखी है मैंने कि जो जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण है ये शीलवाहन के द्वारा
किया जाता है, जिससे जो है कत्रियों का आदि पुरुष माना जाता है। यहाँ पे अगर शीलवाहन आता है, शीलवाहन, ये जो है कत्रियों के क्या है, आदि पुरुष है, जिसके द्वारा जो है जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कराया जाता है। इसके बाद जो अगले शासक हैं वो है इष्टगण देव। अगर मैं इष्टगण देव की बात करता हूँ तो इसकी पत्नी का नाम है वेगा देवी, और ये जो है मुख्य रूप से शैव धर्म को मानने वाला था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम कत्यूर राजा है जिसके द्वारा जो है वास्तुकला को प्रारंभ किया गया था। वास्तुकला की अगर मैं शुरुआत की बात करता हूँ तो इसको शुरू करने का श्रेय जाता है इष्टगण देव को। इष्टगण देव के द्वारा जो है सबसे पहले वास्तुकला की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रथम शासक इसको माना जाता है जिसने जो है समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। यहाँ पे एटकिंसन इनके लिए कहते हैं कि ये अपने शत्रुओं को इस प्रकार पराजित करते हैं जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है। ये जो कथन है ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके लिए कहा गया है या किसके द्वारा कहा गया है। कहा गया है कि ये अपने शत्रुओं को इस प्रकार पराजित करते हैं जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इष्टगण देव के लिए। और ये किसने कहा है, एटकिंसन के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जागेश्वर में, जो यहाँ पे नौ दुर्गा महिष मर्दिनी मंदिर है और जो लकुलिश मंदिर है और नटराज मंदिर है, इनको बनाने का श्रेय भी जो है यहाँ पे जाता है। ये बनाए हैं इष्टगण देव के द्वारा, इनका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। और अगर मैं इसके पुत्र की बात करता हूँ तो है ललित सुरदेव, जो कि काफी प्रतापी शासक हैं। यहाँ पे अगला राजा यही है। अगर हम ललित सुरदेव की बात करते हैं तो ये कत्तूरी राजवंश का जो है सबसे प्रतापी राजा जो है इसको माना जाता है। इसका शासन काल वैसे तो ये फिक्स नहीं है कि 822 है, पर कहीं कहीं जो है हमको 822 लिखा हुआ मिलता है। और ये जो है कहा जाता है कि 822 के आसपास जो है जो ललित सुरदेव है वो गद्दी पर बैठते हैं। पर यहाँ पे जो ये डेट है इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे शंकराचार्य की बात करेंगे, शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन, तो वो भी लगभग इसी दौरान जो उत्तराखंड में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य की, शंकराचार्य जो है जो ललित सुरदेव हैं, इनके पुत्र के समय जो है जब इनका पुत्र शासन कर रहा होता है तो उस दौरान जो है यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं। इसलिए जो इस स्थिति को लेके थोड़ा सा असमंजस है, आप इसको लेके जो है घबराएंगे नहीं। तो यहाँ पे बात की जाए ललित सुरदेव की, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक लेख प्राप्त होते हैं इनके, या फिर जो ताम्रपत्र है, सर्वाधिक ताम्रपत्र, अभी हमने शुरू में पढ़ा भी था कि 2 ताम्रपत्र जो हमको इनके प्राप्त हुए थे। आपका जो ताड़केश्वर वाला है और कंडारा वाला है, ये जो है इससे संबंधित है। सॉरी, ताड़केश्वर नहीं, पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर और कंडारा का जो ताम्रपत्र है ये आपके जो है ललित सुरदेव से संबंधित है। यहाँ पे जो है ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिंग, इसको इसके लिए जो एक नाम प्रयोग किया गया है, कलिंग लंकपंक में मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार के सम्मान, इसको जो यहाँ पे बताया गया है। कलिंग लंकपंक, सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं हमको ललित सुरदेव के। अगर इसकी पत्नियों की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो 2 शादियां की गई थी। ये पहली पत्नी का नाम है लया देवी और दूसरी का नाम है साम देवी। जो इसकी दूसरी पत्नी है यहाँ पे साम देवी, साम देवी के द्वारा जो यहाँ पे जो भगवान नारायण है, भगवान नारायण का मंदिर यहाँ पे बनवाया जाता है। इसके द्वारा जो कंडारा का जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ललित सुरदेव के द्वारा किया जाता है। और जो इसका पुत्र है उसका नाम है भूदेव। तो यहाँ पे अगर हम भूदेव की बात करते हैं तो भूदेव जो है बैजनाथ जो मंदिर है, इस बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाता है भूदेव को। भूदेव के द्वारा जो है इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भूदेव की, तो इसको जो है धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है, यानी एक कट्टर जिसको बोल सकते हैं, अपने धर्म को लेके काफी कट्टर था। इसने क्या किया उस समय, ये जो है बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। इसने जो उस समय जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य थे उनको तोड़ने में जो है यहाँ पे अहम भूमिका निभाई है। इसी के समय जो मैं बोल रहा था वो कि शंकराचार्य का जो उत्तराखंड में आगमन होता है। हालांकि अभी हम शंकराचार्य को अलग से पढ़ेंगे, शंकराचार्य के बारे में काफी कुछ है पॉइंट जिनको हम अलग से नोट करेंगे। तो फिलहाल उसको हम इस पॉइंट को यहीं पे इतने पे इसको रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राजा ललित सुरदेव के पुत्र, जो दूसरे पुत्र थे, एक पुत्र थे ये
भूदेव और दूसरे पुत्र का नाम था सुजान देव। यहाँ पे जो सुजान देव है इसके द्वारा जो विक्रम संवत 400 के लगभग जो गंगोली हाट में अगर आप जाएंगे तो जो गंगोली हाट है यहाँ पे ललित सुरदेव के जो पुत्र है सुजान देव, इसके द्वारा जो गंगोली हाट का जो गंगोली हाट नगर है इसको जो यहाँ पे बसाया जाता है। अब है तीसरा परिवार और अंतिम परिवार जो कि यहाँ पे कत्यूर घाटी में शासन करते हैं, जिसको जो आपको सलोणादित्य वंश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इस वंश का नाम सलोणादित्य है। अब यहाँ पे जो इतिहासकारों के मध्य यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सलोणादित्य है ये जो है इस तृतीय परिवार के क्या है संस्थापक है, इसके द्वारा जो इस वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो सलोणादित्य है इनके पुत्र है इच्छट देव के द्वारा जो यहाँ पे सलोणादित्य वंश की स्थापना की जाती है, और ये जो है इस वंश का नाम अपने पिता के नाम पर सलोणादित्य वंश रखते हैं। और इस संबंध में हमको जो है कुछ जानकारी मिलती है आपके जो बालेश्वर ताम्रपत्र है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों से हमको पता चलता है कि जो इच्छट देव है ये जो है आपके इस वंश के संस्थापक है। यहाँ पे जो है अगर हम इसकी पत्नी की बात करते हैं तो इसकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। इच्छट देव के बाद जो अगले शासक है देशत देव, और देशत देव के बाद बनते हैं पद्म देव। यहाँ पे अगर हम देशत देव की बात करते हैं तो इसको जो दानी प्रवृत्ति का राजा माना जाता है। ये ब्राह्मणों को जो दान देने के लिए जाना जाता है, काफी दानी प्रवृत्ति का शासक था। और इसका एक ताम्रपत्र हमको बालेश्वर से प्राप्त हुआ है जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, और इससे जो है ये शब्द याद रखेंगे, दीन दुखियों का रक्षक कहा गया है। इसके अलावा इसको मसीहा के नाम से जाना गया है, इसको जो है स्वर्णदाता भी कहा गया है। तो ये तीनों शब्द जो प्रयोग हुए हैं ये है देशत देव के लिए। इसके अलावा जो अगले शासक है वो है पद्म देव। पद्म देव भी जो है सेम इसी की प्रवृत्ति का था। ये भी क्या है सूर्य, इसको जो है सूर्य के सम्मान प्रकाशवान बताया गया है, और कर्ण के सम्मान जो इसको जो कर्ण से अधिक दानी जो है यहाँ पे पद्म देव को बताया गया है। पद्म देव के द्वारा जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो इसके द्वारा भूमि को दान में दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो पद्म देव है इसकी तुलना जो है जो बलि है महाराज बलि उनसे की जाती है, वे कर्तन से इसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा जो दधीची है, दधीची से जो है यहाँ पे पद्म देव की तुलना की गई है। इसके अलावा जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य से भी जो यहाँ पे पद्म देव की तुलना की जाती है। अगर हम बात करते हैं पद्म देव का उत्तराधिकारी तो है सुभिक्षराज देव। तो यहाँ पे अगर हम सुभिक्षराज देव की बात करते हैं ये जो भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा जो यहाँ पे सलोणादित्य वंश का इसको जो अंतिम शासक माना जाता है। इसके पश्चात जैसे सुभिक्षराज की मृत्यु होती है उसके पश्चात जो कत्यूरियों की राजधानी है ये कहाँ है बैजनाथ में, ये जो है उसके पश्चात राजधानी को ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सुभिक्षराज की बात करता हूँ तो ये भी जो राजधानी है इसको कार्तिकेयपुर में जो यहाँ पे एक जगह है सुभिक्ष राजपुर, या फिर इसको आप सुभिक्षपुर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसका संबंध भी आपके किससे है यहाँ पे सुभिक्षराज से है। जो सुभिक्षपुर है ये सुभिक्षराज के द्वारा बसाया गया था और इसी ने जो इसको यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको जो परम वैष्णव माना जाता है, या परम ब्राह्मण जो है यहाँ पे सुभिक्षराज को कहा जाता है। ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। यहाँ पे जो कुलसारी मूर्तिलेख है इसमें जो है इसको जतबलादेव के नाम से पुकारा गया है, या फिर इसके लिए जो जतबलादेव कहा गया है। अब यहाँ पे है जो इसके पश्चात यहाँ क्या होता है कत्यूर से जो राजधानी स्थानांतरित हो गई है वैद्यनाथ में, या वैजनाथ जिसको आप बोलते हैं। यहाँ पे भी जो इसके पश्चात के जो कत्यूरी शासक है यहाँ से बैजनाथ से जो है अपनी जो शासन है उसको चलाते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सुभिक्षराज के किसी वंशज ने जो कुमाऊं की जो गोमती नदी है, गोमती नदी घाटी में अपनी राजधानी बनाई, और जिसका नाम क्या है बैजनाथ लेखों में मिलता है। और इसको जो है आप वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर भी जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे मैंने वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर लिखा है। तो यहाँ उसके पश्चात जो काफी समय के बाद जो यहाँ पे फिर से जो कत्यूरी शासक है यहाँ शासन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं नरसिंह देव की। जो नरसिंह देव है
इसको जो है राजधानी परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि इसके द्वारा जो है राजधानी को, जो आपका जोशीमठ है, ये जो है जोशीमठ में राजधानी को लेके आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बैजनाथ के लिए भी कहा जाता है कि बैजनाथ जो है नरसिंह देव के द्वारा राजधानी बनाई जाती है। और राजधानी परिवर्तन का कारण बताया जाता है प्राकृतिक आपदा को, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है यहाँ पे जो है नरसिंह देव ने जो राजधानी है उसको परिवर्तित किया था। अब यहाँ पे जो स्थानीय किंवदंतियां हैं, कहावतें हैं या फिर लोकगीत हैं, कहा जाता है कि जो नरसिंह देव है, नरसिंह देव के द्वारा जो जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, उस नरसिंह मंदिर को बनवाने का श्रेय यहाँ पे नरसिंह देव को दिया जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब ये राजमहल से बाहर जा रखे थे, तो यहाँ पे घर में इनकी पत्नी होती है, तो यहाँ पे भगवान नरसिंह जो है अवतरित होते हैं। ठीक है। जब ये वापस आते हैं तो ये भगवान नरसिंह को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से जो है ये क्या है, उनसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं। लेकिन जब बाद में इनको पता चलता है कि ये जो है स्वयं भगवान नरसिंह देव जी थे, तो उसके पश्चात जो है पश्चाताप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो नरसिंह मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अगले है प्रीतम देव। प्रीतम देव स्थानीय लोक गाथाओं में इसे जो है पृथ्वीपति कहा गया है, पृथ्वीपाल कहा गया है, पितुराशाही भी इसको कहा गया है, कहीं जो है प्रीतम शाही इसके लिए प्रयोग किया गया है। ये जो इसके नाम है प्रीतम देव के द्वारा जो है, जो आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ को बसाने का श्रेय यहाँ पे प्रीतम देव को दिया जाता है। अगर हम इसकी पत्नी की बात करते हैं तो जिया रानी, जिया रानी जो है प्रीतम देव की पत्नी का नाम है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीतम देव है इसकी अल्पायु में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो इनकी पत्नी होती है जिया रानी, जिया रानी के द्वारा जो है उसके पश्चात यहाँ पे जो राज्य का कार्यभार है वो संभाला जाता है। तो यहाँ पे जो जिया रानी है ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करते हैं जिया रानी को, तो इसको जो है कुमाऊं की जो लक्ष्मी बाई है, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई यहाँ पे जिया रानी के लिए कहा जाता है। इसको जो है न्याय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जिया रानी की, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो जिया रानी जो है हरिद्वार के राजा थे अमरदेव पुंडीर। ये जो है अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी, जिसका मूल नाम था मोला देवी। इसको जो है पिंगला या फिर प्योलार नाम से भी इसको जाना गया है। अगर हम बात करते हैं जब जिया रानी शासन कर रही थी, तो उस समय जो है दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता थी वहां पे सैयद वंश जो है शासन कर रहे थे। यहाँ पे जो सैयद वंश से ये खिज्र खान है, खिज्र खान के द्वारा जो कटिहार के राजा है हरि सिंह, इस पर जो आक्रमण किया जाता है। यहाँ से जो हरि सिंह है ये आपके तराई बावर के क्षेत्र में शरण लेता है और वहां पर जो है इसका सामना होता है जिया रानी से, और जिया रानी जो है 8 दिनों तक इसके साथ युद्ध लड़ती है। उसके पश्चात क्या है, ये जो है यहाँ पे घायल होती है और घायल होने के बाद जो रानी बाग है, रानी बाग में एक गुफा में जो है शरण लेती है, जहाँ पर जो है इसको कुछ समय पश्चात यहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। कहा जाता है कि कुछ जो यहाँ पे जो उसके हरि सिंह के लोग थे उनके द्वारा जो यहाँ पे इसकी हत्या करा दी जाती है। यहाँ पे जिया रानी के बाद है धामदेव। धामदेव कत्तियों की वंशावली में नाम जो इसका इला राजा देखने को मिलता है, या कहीं दूल्हा राजा कहें या इला राजा कहें। इसके अलावा जागरों में अगर हम बात करते हैं, जागरों में इसको दूल्हा शाही शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो बिजनौर है, बिजनौर में एक धामपुर शहर है, इस धामपुर शहर को बसाने का कार्य भी यहाँ पे धामदेव के द्वारा किया गया है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक स्टोरी है, जो धामदेव का पुत्र होता है ये संतान प्राप्ति के लिए बागनाथ मंदिर में पूजा करता है। इसकी पत्नी होती है धर्मा देवी। ये अपनी पत्नी के साथ जो है यहाँ पे पूजा करता है, और इसी समय यहाँ पे एक जो शोका व्यापारी होता है दारमा क्षेत्र का, वो जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे पूजा करने आता है, और दोनों जो है संतान प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। और यहाँ पे ये डिसीजन लेते हैं कि जो भी हमको बच्चे होंगे, मतलब अगर लड़का लड़की जो भी हो, तो उनका जो है आपस में क्या कराएंगे, विवाह करा देंगे। लेकिन तत्पश्चात क्या होता है, यहाँ पे जो धामदेव है, धामदेव की तो मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे जो शोका व्यापारी होता है, अब ये शोका व्यापारी क्या करता है, ये चाहता है कि जो इसकी बेटी है जिसका नाम है
राजुला, ये इस राजुला का विवाह जो है यहाँ पे जो नेपाल के राजा है उससे जो है इसका विवाह करवाना चाहता है। लेकिन जो राजुला है, ये राजुला जो यहाँ पे मालुशाही से प्रेम करती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से आती है ये कत्यूर राजवंश के इस मालुशाही के दरबार में, और यहाँ पे जो है उस समय जिसकी माता होती है मालुशाही की, वो जो है यहाँ पे मिलती है और ये जो है पूरी कहानी जो है इसको सुनाती है। लेकिन जो इसकी माता होती है इसको क्या है वापस भेज देती है। अब यहाँ पे जैसे जो है मालुशाही को पता चलता है कि जो है यहाँ पे राजुला आई थी, तो क्या है अपनी माँ से जो है भड़क के कह सकते हैं नाराज होके वापस जाते हैं और वहाँ पे जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ जी के शरण में जाता है और उसके बाद जो ये साधु बन के यहाँ पे पहुँचता है। जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे जो है राजुला की शादी होती है, शादी हो रही होती है। जिससे क्या होता है, जिससे शादी हो रही हो क्या करता है यहाँ पे जो मालुशाही है, इस मालुशाही को जहर देता है या फिर इसको खाने में कुछ खिला देता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस कारण जो राजुला होती है ये भी जो है जब उसको पता चलता है इस घटना के बारे में तो ये काफ़ी दुखी हो जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि दोबारा से ये जो है फिर यहाँ पे जो मालुशाही का भाई होता है ये सब यहाँ जो गोरख देव है उसके पास जाते हैं और ये जो है इसको मालुशाही को पुनः जीवित करते हैं। तो ये अलग-अलग जगह जो अलग-अलग कहानी है, ये जो मैंने पढ़ा है ये मुझे गूगल से ये कहानी मिली थी। तो इस संबंध में जो यहाँ पे मालुशाही और राजुला की ये जो कहानियाँ हैं, ये आपको यहाँ मुख्य रूप से इनसे ये जो प्रेम कथा है उत्तराखंड में प्रचलित है और ये इसको जो है जागरों और जो क्या बोलते हैं जो लोकगीत होते हैं उसमें जो इसको सुनाया जाता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के समय जो है धामदेव के समय एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी छमुना पातर। ये भी जो है यहाँ पे धामदेव के समय में देखने को मिलती है। ये छमुना पातर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा। धामदेव ने जो डोटी पर जो डोटी है यहाँ पे जो नेपाल की बात की जाए तो यहाँ पे जो डोटी है इसको भी जो है यहाँ पे धामदेव के द्वारा जीता गया था और जीतने के पश्चात इसको अपने राज्य में मिला दिया जाता है। तो ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, सो और सिरा क्षेत्र ये सब जो उस समय कत्यूर शासन के अंतर्गत आते हैं। अब एक शासक है यहाँ पे ब्रह्मदेव। अगर मैं इस ब्रह्मदेव की बात करता हूँ तो ये काफ़ी विलासी राजा इसको कहा गया है, काफ़ी अत्याचारी राजा कहा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा जो है इतना हरामी था कि ये जो है अपनी माँ से प्रेम कर बैठता है और उसी से जो है ये विवाह करता है। यहाँ पे जो है ये जो कत्यूर वंश है इसका अंतिम राजा इसको कहा जाता है। इसके पश्चात जो है जो यहाँ पे इसकी हरकतें इतनी बुरी रहती है कि यहाँ पे जो कत्यूर राजवंश है ये क्या हो जाता है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसकी हालात इतने बेकार हो जाते हैं कि यहाँ से जो कत्यूर राज्य है ये अलग-अलग शाखाओं में बँटना शुरू हो जाता है, ये अलग-अलग शाखाओं में टूटता है। अब यहाँ पे कहीं-कहीं देखने को मिलता है जो ये ब्रह्मदेव है, ये क्या होता है पहाड़ी में होता है जहाँ से जो इसकी गिरने के कारण मृत्यु होती है। लेकिन अगर हम लोक गाथाओं को देखते हैं, जो उत्तराखंड की लोक गाथाएँ हैं, उन लोक गाथाओं में कहा गया है कि जो ये ब्रह्मदेव है, यहाँ इसके समय जो तैमुरलंग है, तैमुरलंग के द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया जाता है और उस आक्रमण के का सामना करने के लिए जो है यहाँ से जो ब्रह्मदेव है ये जाता है और युद्ध में जो है ये मारा जाता है। तो इसके बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके पश्चात जो है जो अपना कत्यूर राजवंश है ये कहीं छोटी-छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो कत्यूर का जो बैजनाथ हो गई एक शाखा ये डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा जो पाली पचाव का क्षेत्र है इसको आप या फिर काली कुमाऊँ भी कह सकते हैं, काली कुमाऊँ का क्षेत्र यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है काली कुमाऊँ का। इसके अलावा जो अस्कोट वाला क्षेत्र है, एक शाखा सिरा में टूट जाती है, जो डोटी जिसको जीता था धामदेव के द्वारा, ये अलग शाखा में बढ़ जाता है। जो सुई का क्षेत्र है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, ये भी अलग हो गया था। जो बारामंडल वाला क्षेत्र है, पिथौरागढ़ के आसपास का क्षेत्र, ये भी एक अलग शाखा में टूटा। इसके अलावा जो सोर क्षेत्र है और बहुबाण जो आपका चक्रता में पड़ता है, ये अलग आ गया इधर। सिरमौर का क्षेत्र अलग हो गया। इसके अलावा जो मणदेव है, गुप्त काशी में पड़ता है। इस प्रकार से जो है ये कहीं शाखाओं में ये राज्य टूट के जो है अलग-अलग हो गया था। तो ये यहाँ पे इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा कुछ देखें तो यहाँ पे पाल वंश भी कुछ समय के लिए जो है उत्तराखंड में शासन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो बैजनाथ का अभिलेख है, उस बैजनाथ के अभिलेख के अनुसार कहा गया है कि 11वीं और 12वीं सदी के आस-पास जो है लखनपाल और त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल इस प्रकार के जो है पाल राजाओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है कत्यूरी में शासन किया जाता है। लेकिन 13वीं सदी में क्या होते हैं जो पाल वंश वाले होते हैं, पाल नामधारी राजा होते हैं, ये क्या है कत्यूर घाटी को छोड़ के जो अस्कोट का क्षेत्र है, अस्कोट के समय जो ये
पाल वंश की स्थापना करते हैं और उसके पश्चात ये वहीं पर जो अपना शासन करते हैं। इसके अलावा दूसरा है मल्ल राजवंश। अगर मैं इस मल्ल राजवंश की बात करता हूँ तो इसका संबंध जो मुख्य रूप से नेपाल से माना जाता है। यहाँ पे जो है मल्ल वंश की स्थापना नेपाल में होती है और नेपाल में जो ये शासन करते हैं। यहाँ पे अगर हम जो डोटी वाला क्षेत्र है उसकी बात करें, उस एरिया में जो यहाँ पे मल्ल राजवंश हमको देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे कहा जाता है कि जो गोपेश्वर लेक है, गोपेश्वर लेक में कहा गया है कि 1191 के आसपास जो है यहाँ पे नेपाल से जो है जो अशोक चल है ये जो है केदारखंड पर आक्रमण करता है। ठीक है, फिर 13वीं सदी में नेपाल में क्या होता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी मल्ल राजवंश का उदय होता है। जो मल्ल राजवंश है ये जो है 13वीं सदी में इसका उदय होता है। और ये जो बागेश्वर अभिलेख के अनुसार कहा गया है कि 1223 में, ये 1200 या कह सकते हैं आप 13वीं सदी में, जो यहाँ पे जो क्रांचल देव है, क्रांचल देव ने क्या है, जो कार्तिकेयपुर के शासक है इनको क्या किया था, पराजित किया था। और यहाँ पे जो क्रांचल देव है, इस क्रांचल देव का संबंध जो है आपके नेपाल से बताया जाता है, जो कि जो है आपके जो मल्ल राजवंश है इससे संबंधित था। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी थी। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है यहाँ पे हम इसी में जो हमें कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके राज्य प्रशासन से संबंधित कुछ पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि परीक्षाओं में यहाँ से जो है ये प्रश्न बनेंगे, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कार्तिकेयपुर राजाओं को के लोकहितकारी कार्यों कारंजे कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि रात्रि हो गई, ये जो है एक कथन कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं आप कि उस समय जो है इनका शासनकाल इतना शांतिपूर्ण था, इतना अच्छा था कि लोगों को जो है, लोगों का कहना है कि ये समय जो है क्या था, उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जो है इनके शासनकाल को माना जाता है। यहाँ पर जो है इनके द्वारा बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भूमि है, भूमि को मापने के लिए जो यहाँ पे जो अधिकारी रखा था उसको बोलते थे प्रमवातार। प्रमवातार ये जो है आपके भूमि नापने वाला अधिकारी था। इसके अलावा जो राज्य में चिट्ठी ले जाने का कार्य करता था, या जो कर्मचारी होता था जिसको आप वर्तमान में डाकिया बोलते हैं, ये होता था गमागमी। गमागमी जो कहा जाता था इसको। राजा को जो प्रशासनिक सहायता हेतु प्रमुख अधिकारी है उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे राजामात्य हो गया, ये था राजा का सलाहकार। जो महासामंत है ये था सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। महादंड नायक था प्रधान सेनापति। इसके अलावा महाकर तृतीका थी निरीक्षक, जो निरीक्षक वर्ग था उसको जो है महाकर तृतीका कहा गया है। इसके अलावा उदादिला यहाँ पे जो उच्च पुलिस अधिकारी है उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा शोभागारिकृत की बात करते हैं, शोभागारिकृत जो कि स्थापत्य प्रमुख होता था, जो यहाँ पे मकान वगैरह बनते थे उसके जो स्थापत्य कला है या स्थापत्य उसको जो डिजाइन वगैरह है उसका जो प्रमुख होता था उसको जो है शोभागारिकृत कहा गया है। इसके अलावा अगर हम प्रांतपाल की बात करते हैं तो प्रांतपाल कौन था, जो सीमावर्ती प्रदेश है उसका जो प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था उसको जो है प्रांतपाल कहा गया है। इसके अलावा घट्टपाल की बात करते हैं तो जो गिरिद्वार है, गिरिद्वारों के रक्षक को घट्टपाल कहा गया है। इसके अलावा अगर हम वर्मपाल की बात करते हैं तो यह जो सीमावर्ती मार्ग है वहां से जो लोगों का आवागमन होता था उन व्यक्तियों पर जो निगरानी रखता था उसको जो है वर्मपाल कहा गया है। इसके अलावा अगर हम नरपति की बात करते हैं तो नरपति होता था नदी घाटों पर जो आवागमन सुविधा एवं कर वसूली का कार्य करता था उसको जो है नरपति कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे है द्वापराधिक। द्वापराधिक की बात करते हैं तो जो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको जो है यहाँ पे द्वापराधिक दिक जो है यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा जो महासंधि विग्रह है, ये जो शांति या फिर जो विदेश मंत्री होता था उसको महासंधि विग्रह कहा गया है। और यही शब्द जो है ब्रह्मपुर का जो राजवंश है वहां पे भी इसका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा है दुसाध्य साधनिक की बात करें तो जो गुप्तचर विभाग है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोलते हैं दुसाध्य साधनिक। इसके अलावा अक्ष पाटलाधिकृत की बात करते हैं तो जो गृह मंत्री है या फिर भू रिकॉर्ड अधिकारी है उसको जो कहा गया है, या अक्ष पटलिक भी इसको कह सकते हैं, ये लेखा परीक्षक है। कारिका की बात करते हैं तो जो राज्य मिस्त्री होता था उसको जो कारिका शब्द प्रयोग किया गया। इसके अलावा यहाँ पे भाट चाट प्रचार की बात करते हैं तो जनता से बेगार लेते थे। जो भाट चार है, भाट
चार की बात करते हैं, बाट चाट की बात करते हैं तो ये क्या है, जनता से बेगार लेते थे। इसके अलावा राजद्वारी की बात करते हैं तो ये थे महलों का प्रहरी। इसके अलावा सौदा भंगाधिकृत की बात करते हैं तो ये होते थे राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर जो तैयार करता था, उसके लिए जो है यहाँ पे सौदा भंगाधिकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को जो है यहाँ पे विभिन्न इकाइयों में बांट रखा था। सबसे ऊपर जो राज्य था, राज्य को जो है प्रांतों में बांटा गया था जिसको जो है भुक्ति कहा गया है। इसका जो प्रमुख होता तो इसको उपरिक कहा गया था या फिर इसको जय भुक्ति कहा गया है। जय भुक्ति या उपरिक जो है भुक्ति का प्रमुख होता था जिसको आप प्रांत बोलते हैं। उसके अलावा प्रांत को जो है विषय में बांटा गया था। विषय का जो प्रमुख होता था इसको बोलते थे विषयपति। यहाँ पे अगर हम कत्यूरी राजवंश की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है अपने जो पूरे राज्य है इसको जो है 5 विषयों या फिर जिलों में बांटा हुआ था। इसमें एक था टंकणपुर। अगर मैं टंकणपुर की बात करता हूँ तो जो अलकनंदा और भागीरथी संगम के से ऊपर का जो उपत्यका तक का क्षेत्र है उसको जो है यहाँ पे टंकणपुर विषय में रखा गया था। अगर मैं अंतरांग की बात करता हूँ तो जो भागीरथी और अलकनंदा के बीच का क्षेत्र है उसको अंतरांग विषय के अंतर्गत रखा गया है। जो ऐशाल है, ऐशाल में आपका भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र है, इसको ऐशाल विषय या फिर ऐशाल जनपद में रखा गया था। इसके अलावा जो चौथा था वो था मायापुर हाट। अगर मैं मायापुर हाट की बात करता हूँ तो जो हरिद्वार के आसपास का क्षेत्र है उसके आसपास जो तराई बाबर वाला क्षेत्र है उसको जो है मायापुर हाट में रखा गया था। इसके अलावा जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर जिला था या फिर विषय था, इसमें जो है जोशीमठ से लेके गोमती तक का क्षेत्र जो है यहाँ पे कार्तिकेयपुर विषय में रखा गया है। विषय को जो है तहसील में तोड़ा गया था और तहसील को बोलते थे करमात। कर्मांत जो है यहाँ पे कर्मांत शब्द यहाँ पे तहसील के लिए प्रयोग किया गया है और इसका प्रमुख होता था कुलचारिक। कुलचारिक जो है आपके कर्मांत का प्रमुख है जिसको आप तहसील बोलते हैं और तहसील से छोटा होता था गांव जिसको जो है पल्ली का शब्द प्रयोग किया गया गांव के लिए। इसका प्रमुख होता था महतर। महतर जो है क्या है, गांव का प्रमुख होता था जिसको जो आप पल्ली का बोलते हैं। बाकी ये कार्तिकेय प्रशासन ये ठीक है। अगर मैं सर्वोच्च न्यायाधीश की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो न्याय देने का कार्य था ये करता था राजा। राजा के द्वारा जो यहाँ पे न्याय देने का कार्य किया जाता था। इसके अलावा कत्यूरी कालीन अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे महाकर्ता कृतक शब्द था, ये था उच्च निरीक्षक होता था। इसके अलावा जो सामंत थे इनको जो है मांडलिक कहा जाता था। यानी जैसे एक तो राजा है, राजा के नीचे जैसे एक छोटा सा राज्य यहाँ पे ये शासन कर रहा है तो ये क्या है, इसके अधीन जो है शासन करता था तो इसको क्या बोलते थे, मांडलिक राजा। इसको मांडलिक राजा बोला जाता था या फिर इसको जो है इसका सामंत कहा जाता था। तो यहाँ पे जैसे आप कहीं सुनते हैं उत्तराखंड के इतिहास में कि इतने जो 11 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो मांडलिक का मतलब क्या हो गया, जब आप चंद्रवंश या पवारवंश पढ़ेंगे वहां पे मांडलिक शब्द आता है तो यहाँ पे मांडलिक का मतलब होता है सामंत राजा, यानी जो किसी अन्य राजा को क्या है टैक्स दे रहे, कर दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रतिहार की बात करते, सॉरी महाप्रतिहार की बात करते हैं तो महाप्रतिहार बोलते हैं प्रधान अंगरक्षक को और सरभंग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट को, और जो उपचारिक है उपचारिक प्रयोग किया गया है अभिलेखाधिकारी के लिए। अब यहाँ पे अगर हम कुछ अन्य चीजें देखते हैं तो जो कत्यूर काल है इसको कला और स्थापत्य के दृष्टिकोण से जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ में हरगोरी मंदिर है, इस मंदिर के स्थापित प्रतिमा को जो कत्यूर काल की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में माना जाता है। याद रखेंगे ये जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है कि जो रुद्रप्रयाग के उखीमठ में हरगोविंद मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे हरगोविंद मंदिर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है ये जो है कत्यूर काल की सर्वोत्कृष्ट जो है कृति इसको माना गया है। इसके अलावा कत्यूरी ने जो है नागर शैली में स्थानीय तत्वों को समायोजित करते हुए जो मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली विकसित की जिसको जो है आप कत्यूर शैली के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड शैली या फिर गढ़वाल शैली भी जो है कत्यूर शैली को कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कत्यूर शैली में 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहली छत्र शैली है जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था।
इसके तहत जो है आप बागेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर को देख सकते हैं। शिखर शैली के तहत जो है आप जो बैजनाथ मंदिर है, ये शिखर युक्त मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर है, या फिर अगर आप कटारमल का सूर्य मंदिर देखते हैं तो ये भी क्या है, शिखर युक्त मंदिर है। कत्यूर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको नागर शैली का समायोजन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पाषाण व काष्ठ का प्रयोग किया गया है। पाषाण बोले तो पत्थरों का उपयोग यहाँ पे जो है किया गया है। इसके अलावा छोटे व मध्यम आकार के परिवार समूह के मंदिरों का भी जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है। यहाँ पे आपको जो पंचायतन शैली तथा पंचरथ का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो शिखर शैली के मंदिरों में द्विस्तंभ यानी दो दो स्तंभ लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पे इसकी जो है दो स्तंभ युक्त जो है मंडप यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमको छत्र शैली के मंदिरों में आमलक के ऊपर काष्ठ निर्मित छत्र का प्रयोग किया गया है। यानी आमलक क्या होता है, अगर आप मंदिरों में देखते हैं तो ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचना बनी होती है और इसके ऊपर जो इस प्रकार से ये छत्रक बना होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप क्या है, आमलक बोलते हैं। और यहाँ पे जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे जो ईश्वर की प्रतिमा रखी गई है, इसके अलावा क्या है, कुछ इस प्रकार से ये बाउंड्री रखी गई है जिसके चारों तरफ जो है आप क्या है, परिक्रमा कर सकते हैं। ये परिक्रमा पथ भी जो है यहाँ पे मंदिरों पे बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। तो यहाँ पे शुरू में हमने जो इस वंश के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से जो इस वंश ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास में। यहाँ पे अगर हम इनकी सेना की बात करते हैं तो सेना का भी यहाँ पे जो है 4 प्रकार की सेना यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। शायद इससे पहले सेना वाला जो है छूट गया है। तो अगर मैं सेना की बात करता हूँ, सेना, तो यहाँ पे सेना जो मुख्य रूप से क्या है, 4 प्रकार की यहाँ पे सेना हमको देखने को मिलती है। इसमें से प्रमुख है आपकी, एक तो है पैदल सेना, पैदल सेना। इसके अलावा दूसरी है आपकी अश्व सेना, एक है आपकी गज सेना, एक है उष्ट्रारोही, उष्ट्रारोही यानी ऊंटों की सेना। ये जो है इनके सेना के 4 प्रमुख अंग है। और अगर हम इन सेनाओं के प्रमुख अधिकारियों की बात करते हैं तो जो पैदल सेना है, इसको आप या इसको जो यहाँ पे पदातिक भी कहा गया, पदातिक सेना। और इसका प्रमुख होता था नायक गोलमिक, नायक गोलमिक जो इसका प्रमुख होता है। इसके अलावा अगर मैं अश्वरोही सेना की बात करता हूँ, अश्वरोही सेना यानी जो घोड़ों की सेना होती है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोलते थे नायक, जो सर्वोच्च नायक होता है उसको बोलते थे अश्व बलाधिकृत, बलाधिकृत शब्द जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और जो गजारोही सेना है, अगर मैं गजारोही सेना की बात करता हूँ तो इसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे हस्तिबलाधिकृत, हस्तिबलाधिकृत शब्द जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और जो उष्ट्रारोही सेना है, जो ऊंट वाली सेना है, इसको बोलते थे उष्ट्रा बलाधिकृत। तो यहाँ पे जो है ये इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं इनके भू राजस्व की बात करता हूँ, टैक्स जो इनका प्रमुख है जिसके द्वारा जो है ये अपने पूरे प्रशासन को चला रहे हैं, वो है मुख्य रूप से क्या, कर। अगर मैं कर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आय के रूप में जो इनका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, भू राजस्व। और ये भू राजस्व 2 रूपों में लिया जाता था, एक होता था भाग और दूसरा था शुल्क। अगर जो भाग वसूलता था उसको बोलते थे उस अधिकारी को भागिक या फिर भोगपति, भोगपति के द्वारा जो भाग जो कर है इसको वसूला जाता था। इसके अलावा जो शुल्क वसूलने वाला अधिकारी है इसको बोला जाता था शोल्किक, शोल्किक। यहाँ पे शुल्क वसूलने वाला अधिकारी है, इसके लिए प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राज्य की जितनी प्राकृतिक संपदा थी, इस प्राकृतिक संपदा पर जो है क्या था, राज्य का अधिकार था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वन और खनिजों की सुरक्षा के लिए भी जो है यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो अगर यहाँ पे बात की जाए खंडपति की, खंडपति, और इसके अलावा एक है स्थानाधिपति, स्थानाधिपति
पति, इनका कार्य था, ये जो दोनों अधिकारी होते थे, ये होते थे आपके खनिज वन और खनिजों की सुरक्षा के अधिकारी, खंडाधिपति और स्थानाधिपति। इसके अलावा कर्तव्यों में जो कृषि पर जो विशेष बल दिया गया था, कृषि सुधार में जो यहाँ पे विशेष बल इनके द्वारा दिया गया था, इसलिए जो यहाँ पे कृषि के लिए जो इनके द्वारा कई अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रपाल की, अगर मैं क्षेत्रपाल की बात करता हूँ तो ये क्या होता था, ये होता था कृषि उन्नति से संबंधित अधिकारी, कृषि उन्नति से संबंधित अधिकारी। इसके अलावा अगर मैं प्रभात की बात करता हूँ तो प्रभात होता था आपका प्रभातर, ये होता था भूमि को मापने से संबंधित अधिकारी, ठीक है। और एक होता था उपचारिक, अगर उपचारिक की बात की जाए तो ये होता था जो भू अभिलेखों को जो है क्या करता था, सुरक्षित रखने का क्या करता था, का कार्य करता था, उसको बोल देते उपचारिक। ये अगर मैं बात करता हूँ भाट, भाट भी जो एक प्रकार का अधिकारी होता था। इसके अलावा भूमि मापन है तो जो ये जो आपने पहले पढ़े हैं भूमि मापन के लिए जो ये द्रोणवाप, द्रोणवाप कल पढ़ा था हमने इसके बारे में विस्तृत तरीके से। इसके अलावा कुल्यवाप, कुल्यवाप का प्रयोग कर देते हैं और खारीवाप का प्रयोग जो है ये माप तोल की पद्धति के लिए करते थे। तो ये जो है पूरा हमने आज कंप्लीट कर दिया है कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश। इसके बारे में हमको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिले हैं और कई सारे राजाओं के बारे में आज हमने जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे शेयर करना है और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है। बाकी अब हम जो कल है अगली जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम चंद काल या चंद वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है चंद वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो गढ़वाल है, गढ़वाल वंश के बारे में, गढ़वाल राजवंश में जो पंवार वंश है, पंवार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा ये सीरीज चलने वाला है, तो आप बने रहिए। फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ किसी नए दिन।